हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है। और सूर्य पंचम भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। हालांकि सूर्य 20 अंश से ऊपर है, मतलब 20 अंश के हैं, यानी कि 10 अंश से ऊपर है, इसलिए नीच नहीं माने जाते हैं। यानी कि तुला राशि में सूर्य अगर 10 अंश तक रहते हैं तो नीच माने जाते हैं, यदि 10 अंश से ऊपर हो जाते हैं तो नीच नहीं माने जाते हैं। तो पहली बात कि सूर्य यहाँ पे नीच नहीं माने जाएंगे। परंतु चलित कुंडली में जो सूर्य है वह यहाँ आ जा रहे हैं, शनि के साथ आ जा रहे हैं। देखिए फिर से जो सूर्य है उसके सामने प्लस है, अर्थात कि लग्न कुंडली में जो सूर्य है वह पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में सूर्य षष्ठ भाव में रोग के घर में चले जा रहे हैं और शनि के साथ विराजमान हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, पराक्रम में भी परेशानी होती है। और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु का भी होता है, कमर का भी होता है, तो शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु यहाँ सूर्य जो है 20 अंश के हैं और शनि जो है वो 0 अंश का। देखिए ये 0 अंश के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। कमजोर है तो इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो लग्न कुंडली के अनुसार क्या होगा सूर्य का फलादेश कि विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और चलित कुंडली के अनुसार जो है सूर्य षष्ठ भाव में चले गए तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु उनसे शनि के साथ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। परंतु चलित कुंडली में जो चंद्रमा कहाँ चले जा रहे हैं, द्वादश भाव में चले जा रहे हैं। तो द्वादश भाव में जाने के कारण, और यहाँ पर जब द्वादश भाव में जाएंगे तो फिर शनि से संबंध बन जाएगा, क्योंकि चलित कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव में जा रहे हैं लेकिन शनि जो है वह नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर शनि क्या है, 0 अंश के हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और चंद्रमा 15 अंश के हैं, इसलिए ज्यादा पीड़ित तो नहीं होंगे। तो लग्न कुंडली के अनुसार क्या होगा कि धन कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। लेकिन चलित कुंडली के अनुसार धन का संग्रह नहीं होता है और आमदनी से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति खर्च करते हैं, और शनि से पीड़ित होने के कारण कुछ सामान्य मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो ऐसे में जैसे चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक इत्यादि लगाना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी कि आमदनी के भी स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी भी कुछ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मतभेद बना रहता है। लेकिन पत्नी जो होती है वह भी कमाने वाली होती है, आमदनी अच्छी होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से मंगल देख रहे हैं 10वें भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा उग्र होता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, हमको उसको समझना जरूरी है। जैसे कि मंगल यहाँ पर है तो आमदनी तो अच्छा होगा, पत्नी भी कमाने वाली होगी, लेकिन मतभेद भी होगा, स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह जो है सिर्फ एक ही प्रकार का फल नहीं देते, अच्छे बुरे दोनों देते हैं। तो उसको देखकर समझकर फिर आपको उपाय बताया जाता है। तो जो भी ग्रह का उपाय आपको जो बताया गया है आपको वही उपाय करना है। बुध जो है लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, लग्नेश है, मुख्य ग्रह है और मिथुन लग्न की कुंडली में। और बुध पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन कितने 3 अंश के हैं, बहुत कमजोर है यहाँ पर। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध बिल्कुल कमजोर है, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको बुध को प्रबल करना चाहिए। पन्ना रत्न जो है सोने में या पीतल में धारण करना चाहिए।
गुरु जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी है, यानी पिता राज रोजगार के स्वामी है और पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और यह द्वितीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, और पत्नी और वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं 6ठ भाव में, तो जिसके कारण खर्च के माध्यम से या धन के माध्यम से और बुद्धि के विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित रहता है, लेकिन नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है और ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, और 10वें भाव में स्वयं के घर में देखने के कारण पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय भी करें तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यानी नौकरी भी कर सकते हैं, स्वयं का व्यवसाय भी करेंगे तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परंतु गुरु यहाँ पर कमजोर है, देखिए 27 अंश के बिल्कुल कमजोर है, इसलिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है। जैसा मैंने बुध को प्रबल करने के लिए बताया, वैसे ही गुरु को प्रबल करना जरूरी है। और चलित कुंडली में गुरु कहाँ आ जा रहे हैं? तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार, पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार गुरु जो है बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लग्न कुंडली में भी और चलित कुंडली में भी। परंतु कमजोर है तो हमें गुरु को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि जो है गुरु का श्रेष्ठ लाभ हमें मिल सके। शुक्र जो है इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी है और 12 भाव के स्वामी है, यानी खर्च के, विदेश के, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और स्वराशि में विराजमान है। देखिए खुद के ही घर में शुक्र विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है, यानी विद्या बुद्धि संतान का सुख तो प्राप्त होता ही है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु शुक्र जो है देखिए ये 23 अंश के हैं, मतलब अंश बल में भी ज्यादा मजबूत नहीं है, और सूर्य के साथ विराजमान हो गए। देखिए सूर्य 20 अंश के हैं और शुक्र 23 अंश के हैं, बिल्कुल पास में, ज्यादा दूरी नहीं है। तो जिसके कारण शुक्र से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए, जो मैंने बताया, वो नहीं मिल पाता है। यानी जैसे विद्या बुद्धि संतान का सुख अच्छा मिलना चाहिए, परंतु सूर्य के साथ विराजमान हो गए, अस्त हो गए, जिसके कारण उसमें परेशानी होती है। इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। चलित कुंडली में जो शुक्र है वह चले जा रहे हैं 6ठ भाव में, तो इसमें भी कमी हो जाती है। जैसे 6, 8 और 12 भाव में कोई भी लाभ देने वाले ग्रह चले जाते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है। तो 6ठ भाव में अगर शुक्र आ गए तो क्या हो गया? यहाँ तो शुक्र में कमी क्यों हो गई? क्योंकि अंश बल में कमजोर है, सूर्य के साथ अस्त हो गए। यहाँ आने के कारण जो 6ठा भाव है, 6th हाउस जो होता है, इसमें जो है शुक्र को मतलब कि निष्फल माना जाता है, मतलब बहुत कम फल अपना देते हैं। तो यहाँ आने के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी, कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन चलित कुंडली में शनि के साथ शुक्र को आने के कारण, जैसे शुक्र और शनि यहाँ दोनों का मिलन हो जा रहा है, देख लीजिए। जैसे चलित कुंडली में शुक्र यहाँ आ गए, शनि चलित कुंडली में यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, तो नौमेश और पंचमेश का संबंध बन गया। तो यह भी विद्या बुद्धि के लिए और धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। परंतु मेन बात क्या है कि शनि 0 अंश का है और शुक्र जो है यहाँ पे अस्त हो जा रहा है, और चलित कुंडली में जब आ रहा है तो 6ठे भाव में शुक्र निष्फल माने जाते हैं। तो इस प्रकार श्रेष्ठ लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो मेन निष्कर्ष क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपको शुक्र को प्रबल करना है, सीधी सी बात, एक लाइन में समझ लीजिए। ये सबसे मेन बात क्या है कि बुध को, गुरु को और शुक्र को, इसको प्रबल करना। इस तीनों को प्रबल कर देंगे तो जीवन में जो परेशानी है वह दूर होने लगेगी। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि जो है इस कुंडली में 9वां भाव, भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है और आयु के भी स्वामी है, और यह 6ठ भाव में विराजमान है, रोग के घर में, और 0 अंश के हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, क्योंकि 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। अब शनि यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आयु में वृद्धि होती है। परंतु जब 0 अंश के हैं और 6ठ भाव में मंगल के घर में विराजमान है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग प्राप्त होता है, और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शनि को भी प्रबल करना जरूरी है, जिसके लिए आप एक लोहे का छल्ला धारण करें, शनि का मंत्र जाप करें, 7 मुखी रुद्राक्ष इत्यादि भी धारण करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके।
राहु इस कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और चलित कुंडली के अनुसार राहु जो है वो आ जा रहे हैं पंचम भाव में। तो लेकिन राहु जो चलित कुंडली में पंचम भाव में आ रहे हैं, तो सूर्य और शुक्र भी यहाँ आ जा रहे हैं। अगर ये दोनों चलित कुंडली में आगे नहीं आते तो सूर्य और शुक्र राहु से पीड़ित हो जाते हैं, परंतु यहाँ आने के कारण जो है राहु से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। तो राहु अगर यहाँ विराजमान होते हैं तो वो भी कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पे दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता और वाणी में बहुत उग्रता रहती है। बहुत व्यक्ति उग्र मतलब कि वाणी बोलते हैं, गुस्से में बात करते हैं ऐसे। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन षष्ठ भाव में शनि पर दृष्टि के कारण जो भाग्य की उन्नति में, स्वास्थ्य में, आयु में, इन सभी चीजों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव तो रहता है, परंतु उनसे परेशानी भी होती है। पेट में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि या किडनी में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है। तो यदि पेट में किसी प्रकार का दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। तो इस प्रकार आपको मैंने सभी मतलब ग्रहों का फलादेश बता दिया, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय जो है विस्तार से सब लिखे गए हैं। हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक भी हो गई हो, कई बार ऐसा होता है कि बाद में चेक करते तो पता चलता है कि कुछ मिस्टेक हो गई, लेकिन आपकी कुंडली जो बना कर दी गई है उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। उसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें और आप फोन से चर्चा करें। मुख्य बात क्या है, इस कुंडली में आपको बुध को, शुक्र को और गुरु को प्रबल करना है और शनि को भी प्रबल करना है। तो कैसे प्रबल करना है, क्या क्या करना है, इसके लिए आपकी कुंडली में बताए गए हैं, और आप फोन से चर्चा करेंगे तो और भी आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को भी देखें, जो कुंडली आपको बनाकर दी गई है उसको भी देखें, और फिर फोन से चर्चा अवश्य करें, तभी आपको सही प्रकार से समझ में आएगा। हरिओम तत्सत।